कभी नोटिस किया है, रात के 10 बजे के बाद दुनिया थोड़ी स्लो हो जाती है। मैसेजेस कम हो जाते हैं, कॉल्स रुक जाती हैं, आवाज कम हो जाती है, पर थॉट्स ज्यादा हो जाते हैं। ये चैनल उन्हीं थॉट्स के लिए है। यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहाँ कोई परफेक्ट रिलेशनशिप एडवाइस नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी। उन लोगों के लिए जो लाइफ, रिलेशनशिप्स और खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कहानी है, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इमोशंस रियल हैं। हो सकता है आपको इसमें अपनी लाइफ दिखे, हो सकता है किसी और की, और हो सकता है आप कुछ चीजें पहली बार समझें। वेलकम टू आफ्टर 10 PM। आज से शुरू होती है एक स्टोरी, When the house became quiet। Episode 1। We thought we knew each other। अभी रात के 10 बजे हैं, घर शांत है, और शायद आप भी किसी को जानते हुए अंदर से थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हो। ये स्टोरी किसी विलन की नहीं है, ये स्टोरी दो अच्छे लोगों की है, जो सोचते थे कि वो एक दूसरे को जानते हैं। आरव शर्मा, जॉइंट फैमिली में पला बड़ा, एल्डेस्ट सन, रिस्पॉन्सिबल, प्रिडिक्टेबल, रिलायबल। उसके घर में डिसीजंस कलेक्टिव होते थे, हर फेस्टिवल साथ, हर प्रॉब्लम साथ। प्राइवेसी ऑप्शनल, फैमिली नॉन नेगोशिएबल। वही दूसरी तरफ मीरा मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव, न्यूक्लियर फैमिली बैकग्राउंड। उसके घर में हर इंसान की अपनी स्पेस थी, अपना रूम, अपनी चॉइसेस, अपनी वॉइस। वहां रिस्पेक्ट का मतलब था बाउंड्री। रिश्ता मैट्रिमोनी साइट से आया था, प्रोफाइल्स एक्सचेंज हुए, फैमिलीज ने बेसिक बैकग्राउंड चेक किया। फिर एक दिन आरव ने प्रोफाइल फोटो को जूम करके देखा और उसका दिल हल्का सा रुक गया। ये तो मीरा है। सेम स्कूल, सेम बैच। स्कूल के एनुअल फंक्शन की याद, क्लास 10 फेयरवेल की ग्रुप फोटो। वो क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, पर एक पहचान थी, और शायद वही फेमिलियरिटी सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगती है। फैमिलीज ने मिलना डिसाइड किया, फॉर्मल मीटिंग हुई, पोलाइट स्माइल्स, टी, लाइट क्वेश्चंस। पर उस मीटिंग के बाद आरव और मीरा ने डायरेक्टली बात करनी शुरू कर दी। पहले कैजुअल मैसेजेस, जैसे याद है वो स्कूल का एनुअल डे। फिर कॉल्स, फिर कॉफी, फिर लॉन्ग ड्राइव्स, और धीरे धीरे वो मैट्रिमोनी वाली फॉर्मेलिटी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई। उस टाइम आरव की बड़ी बहन की शादी भी प्लान हो रही थी, घर में फंक्शन का माहौल था। मीरा उस फेज में और क्लोज हो गई फैमिली से। शादी के फंक्शंस में हेल्प, डांस प्रैक्टिस, शॉपिंग डिस्कशंस। सबको लगा कितनी इजीली एडजस्ट हो रही है, और आरव को लगा इससे बेटर पार्टनर नहीं हो सकती। 1 साल, फिर ऑलमोस्ट 1.5 साल तक वो दोनों रेगुलरली मिले। उन्होंने फ्यूचर डिस्कस किया, ट्रैवल प्लान्स, किड्स का वेग आइडिया, करियर ग्रोथ। उन्होंने ये अज्यूम किया कि क्योंकि हम एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं, तो हम एक दूसरे को समझते भी हैं। पर किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि तुम फैमिली को कैसे देखते हो? जॉइंट फैमिली में रहना तुम्हारे लिए नेचुरल है? कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि जब कंफर्ट होता है, लोग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अवॉइड कर देते हैं। दोनों की शादी हुई, परफेक्ट फंक्शंस, परफेक्ट पिक्चर्स, परफेक्ट कैप्शंस, और फिर रियल लाइफ शुरू हुई। पहला महीना स्मूथ था। मीरा जेन्युइनली ट्राई कर रही थी। सुबह जल्दी उठना, किचन हेल्प, फैमिली कॉन्वर्सेशंस। आरव प्राउड फील करता था। उसको लगता था, देखा, शी फिट्स इन परफेक्टली। पर उसने एक सटल चेंज नोटिस नहीं किया। मीरा रात को ज्यादा देर तक जगने लगी थी। कभी बालकनी में खड़ी रहती थी, कभी फोन पे साइलेंट रहती थी।
वो कंप्लेन नहीं कर रही थी, बस ऑब्जर्व कर रही थी। एक छोटी सी बात हुई। आरव की मॉम ने कैजुअली कहा, हमारे यहां बहू सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती है। टोन सॉफ्ट थी, पर मीरा ने फील किया यहां एक्सपेक्टेशंस प्रीसेट हैं। आरव ने उस वक्त उस बात को नॉर्मल लिया, क्योंकि उसके लिए ये एक कल्चर था, मगर मीरा के लिए ये एडजस्टमेंट का प्रेशर था। टाइम के साथ मीरा अपने घर ज्यादा जाने लगी। पहले महीने में एक बार, फिर हफ्तों में। रीजन सिंपल था, बस थोड़ा अपना स्पेस चाहिए था। आरव हर बार हाँ बोलता। वो कंट्रोलिंग नहीं बनना चाहता था, पर धीरे धीरे उसने नोटिस किया, जब मीरा घर में होती टेंशन इनविजिबल होता, जब वो चली जाती घर नॉर्मल हो जाता। और ये रियलाइजेशन उसको अंदर से डिस्टर्ब करने लगा। आरव बीच में फंस गया था। एक तरफ पेरेंट्स, एक तरफ पार्टनर। वो बैलेंस करता रहा, पर बैलेंस करते करते वो खुद अनस्टेबल होने लगा। उसने कभी लाउड रिएक्ट नहीं किया, उसने कभी कंप्लेन नहीं की, पर अंदर ही अंदर वो घुटने लगा। और सबसे डेंजरस फेज तब स्टार्ट होता है जब कोई चिल्लाता नहीं है, बस थोड़ा कम बोलने लगता है, थोड़ा कम शेयर करने लगता है, थोड़ा कम फील करने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी को जानते हैं, पर सच ये है कि हम सिर्फ पास्ट जानते होते हैं। उनकी अपब्रिंगिंग, उनके इमोशनल ट्रिगर्स, उनके एक्सपेक्टेशंस। उन्हें समझने के लिए शादी के बाद ही असली एग्जाम शुरू होता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको भी ये पर्सनल लगता है, यू आर नॉट अलोन। गुड नाइट।